आपके चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स को हमें रिवाइज करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन हैज मोर एटम्स, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन। के बताएं 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में ज्यादा एटम्स होते हैं या 10 ग्राम ऑफ आयरन में ज्यादा एटम्स होते हैं। तो हमें कैलकुलेट करके मालूम करना है कि किस में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या दिया गया है हमें 10 ग्राम्स। मोलर मास एल्यूमिनियम का होता है 27 ग्राम पर मोल। एवोगैड्रोस नंबर हमें क्या बताता है 6.02 इंटू 10 टू रेज पावर 23 एटम्स मौजूद होते हैं एक मोल एल्यूमिनियम में। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इन 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। ठीक है, क्योंकि एटम्स क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस क्या होते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, और एवोगैड्रोस नंबर क्या है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर 23। कैलकुलेट करेंगे हम, वैल्यूज पुट करेंगे। तो नोन मास क्या है एल्यूमिनियम का 10 ग्राम, मोलर मास क्या है एल्यूमिनियम का 27 ग्राम पर मोल। एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर 23 एटम्स पर मोल। पर मोल से कैंसिल, ग्राम ग्राम से कैंसिल, यूनिट्स क्या बच गए एटम्स। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2.23 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर 23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम मौजूद होते हैं 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में। फिर उसके बाद हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ आयरन। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास, नोन मास ऑफ आयरन क्या है 10 ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास आयरन का होता है 56 ग्राम पर मोल। एवोगैड्रोस नंबर हमें बताता है कि 6.02 इंटू 10 टू रेज पावर 23 एटम्स मौजूद होंगे एक मोल आयरन में। ठीक है, फाइंड आउट हमें करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इन 10 ग्राम ऑफ आयरन। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। एवोगैड्रोस नंबर क्या है 6.02 into 10 to raise power 23। By putting the values we get number of atoms of iron जो है नॉन मास क्या है हमारे पास आयरन का 10 ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है आयरन। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास 56 ग्राम होंगे, 56 ग्राम पर मोल है आयरन का मोलर मास, और 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज पावर 23 एटम्स जो है वो हमारे पास क्या है एवोगैड्रोस नंबर है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.08 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज पावर 23 एटम्स जो हैं वो आयरन के हमारे पास मौजूद होते हैं 10 ग्राम ऑफ आयरन में। तो 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हैज मोर एटम्स देन 10 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, और ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास एल्यूमिनियम का जो मोलर मास है वो कम है 27 है, और आयरन का मोलर मास ज्यादा है 56 है। तो ऑब्वियसली एक मोल में हमारे पास आयरन के एटम्स कम होंगे और एल्यूमिनियम के एटम्स ज्यादा होंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम के एटम्स जो है वो साइज में कम होते हैं, मास में भी कम होते हैं। क्लियर है ये बात। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन हैज मोर मॉलिक्यूल्स, किसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है 9 ग्राम ऑफ वाटर में या 9 ग्राम ऑफ शुगर में। ठीक है, तो हमें दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, तभी हम मालूम कर सकेंगे कि किसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। गिवन मास है कि वाटर का हमारे पास 9 ग्राम्स, मोलर मास वाटर का क्या है हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला से। कैसे कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो हमारे पास जो है टोटल मास क्या हो गया वाटर का 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये वाटर का मोलर मास है। और एवोगैड्रोस नंबर हमें क्या बता रहा है कि 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद होते हैं एक मोल में। ठीक है, फाइंड हमें करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 9 ग्राम में। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। So the number of particles of a substance is equal to number of moles multiplied by Avogadro's number and number of molecules of a substance। particles हमारे पास यहाँ पर क्या है molecules हैं, और इसको हम moles कैसे कैलकुलेट करेंगे, known mass of a substance divided by molar mass of a substance multiplied by Avogadro's number। तो हमारे पास water molecules जो हैं उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज को पुट करना है।
तो हमारे पास वैल्यूज क्या है, नोन मास है वाटर का 9 ग्राम, मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल, और एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। ठीक है, पर मोल से कैंसिल हो गया, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया, यूनिट्स बच गए मॉलिक्यूल्स के। इनको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3.01 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं 9 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करने हैं मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ शुगर। गिवन मास क्या है शुगर का, 9 ग्राम। मोलर मास शुगर का हम कैलकुलेट करेंगे शुगर के फॉर्मूला से। कार्बन हमारे पास 12 एटम्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन के एटॉमिक मास से। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 12 ग्राम्स। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 22 है और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ऑक्सीजन हमारे पास 11 है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 आंसर आएगा 144, 22 प्लस इंटू 1 आंसर आएगा 22, और 11 मल्टीप्लाइड बाई 16 आंसर आएगा 176। तीनों को प्लस करेंगे आंसर क्या आएगा 342 ग्राम पर मोल। ये है मोलर मास शुगर का। ठीक है, उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर हमें बता रहा है कि 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर मौजूद होते हैं 1 मोल शुगर में। ठीक है, फाइंड हमें करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। पार्टिकल्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस बराबर है मोल्स हमारे पास होते हैं नोन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो हमारे पास जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे शुगर मॉलिक्यूल्स को, हमने वैल्यूज को पुट करना है। शुगर की हमारे पास नोन मास है 9 ग्राम, मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल, और वो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। पर मोल से कैंसिल, ग्राम ग्राम से कैंसिल, मॉलिक्यूल्स बचकर यूनिट्स में। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 0.158 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमारे पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 3.01 इंटू 10 टू रेज़ पावर 23। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और शुगर के मॉलिक्यूल्स कम हैं। दस 9 gram of water has more molecules than 9 gram of sugar. Short question number 17 है which one has more formula units, 1 gram of sodium chloride और 1 gram of potassium chloride। ठीक है, आपको मालूम है कि सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड दोनों आयोनिक कंपाउंड्स हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स का सबसे सिंपलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, तो इसलिए हमने इन दोनों में कैलकुलेट करने हैं फॉर्मूला यूनिट्स। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। गिवन मास सोडियम क्लोराइड का क्या है, 1 ग्राम। फॉर्मूला मास सोडियम क्लोराइड का हम कैलकुलेट करेंगे इसके फॉर्मूला यूनिट से। सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का है 35.5, दोनों का सम करेंगे आंसर क्या आएगा 58.5 ग्राम पर मोल, जो कि है हमारे पास फॉर्मूला मास सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास क्या है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज़ पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स 1 मोल में। ठीक है, अब हमारे पास जो है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड हमें कैलकुलेट करने हैं। हम फॉर्मूला यूनिट्स क्या है, सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो हम पार्टिकल्स वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो पार्टिकल्स क्या है इस केस में, फॉर्मूला यूनिट्स हैं। सो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सब्सटेंस या ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होंगे हमारे पास, मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नोन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला यूनिट्स का मास क्या कहलाता है, फॉर्मूला मास। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। वैल्यूज को पुट करेंगे। नोन मास क्या है सोडियम क्लोराइड का, 1 ग्राम। फॉर्मूला मास क्या है 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हमारे पास जो है एवोगैड्रोस नंबर से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.102 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज़ पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स मौजूद होंगे सोडियम क्लोराइड के 1 ग्राम्स में। उसके बाद हमें देखने हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। गिवन मास पोटेशियम क्लोराइड का क्या है 1 ग्राम। मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पोटेशियम का मास होता है 39 और क्लोरीन का मास होता है 35.5। ठीक है, दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे आंसर क्या आएगा 74.5 ग्राम पर मोल। तो हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स या नंबर ऑफ
पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, नोन मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास या डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, नोन मास क्या है पोटेशियम क्लोराइड का 1 ग्राम, फॉर्मूला मास क्या है 74.5 ग्राम पर मोल, और एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स पर मोल। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स मौजूद होते हैं पोटेशियम क्लोराइड के 1 ग्राम में। सो द 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज मोर फॉर्मूला यूनिट्स। क्लियर है ये बात। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज मोर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किस में ज्यादा होंगे, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या फिर 1 मोल ऑफ अमोनिया में। ठीक है, हिंट क्या दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स एज मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स एज आर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। वो कह रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस की एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं, एक मोल में भी उतने मोल्स ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि अगर 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बराबर होंगे एवोगैड्रोस नंबर के, क्योंकि मोल का मतलब ही यही है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन which 6.02 multiplied by 10 to raise power 23 particles are present। ठीक है, तो मोल का मतलब ही यही है कि वो बराबर है एवोगैड्रोस नंबर के। तो अगर 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन एटम्स का किसके बराबर होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के। अब अगर हमने कैलकुलेट करने हैं हाइड्रोजन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम एवोगैड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 12.04 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अब अगर हमने कैलकुलेट करने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ अमोनिया, तो आप देख रहे हो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं 1 मोल में, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। ठीक है, तो हमारे पास जो है 3 को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 18.06 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अमोनिया। क्लियर है ये बात, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स जितने होंगे ना, एक मोल में भी उतने मोल्स होंगे। जाहिर सी बात है, एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो एक मोल में भी 3 होंगे, तो 3 को हमने 1 मोल से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मोल में होते हैं 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर 23, तो हमारे पास आंसर आया 18.06। तो किसमें ज्यादा है, 1 मोल ऑफ अमोनिया में हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा हैं। So from the above data we can conclude that 1 mole of ammonia has more hydrogen atoms than 2 moles of hydrochloric acid। ठीक है, यहाँ तक आज हमने रिवाइज किया है, उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया होगा।